बिल्कुल भी नहीं परिवार को छोड़ के गए। परिवार वही है उनका, है ना। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, वो परिवार है सब। और सेकंड बार है ना कि स्मृति ईरानी को अब की बार है ना, एक वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो अब की हरा देगा। नहीं, राहुल गांधी के यहाँ खड़े होने से मतलब क्या। अब मान लीजिए वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनको एक सीट में तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो या तो वायनाड के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो अमेठी रायबरेली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं इस पर ये बात, भाई साहब आइए, प्लीज आइए भाई साहब। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। जब हमारे प्रधानमंत्री सन 2014 में खड़े हुए थे, वो वाराणसी से भी खड़े हुए थे, गुजरात से भी खड़े हुए थे, तो इसका मतलब इन्होंने गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाया फिर तो। मैं कोई मोदी जी का भक्त नहीं हूँ ना, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि विश्व में बनारस एकमात्र पहला देश, वो क्या नाम है, जिला बना है जो पूरा शहर उसे रोपवे शहर से नाम से जाना जाएगा। उस पर रोपवे का काम शुरू हो गया है। हेमा मालिनी साहब का एक आया था, वो सुना होगा कि ये मेरा काम नहीं है वोट मांगना है, मैं जनता को जाके वोट मांगूंगी। जो भी आए देयर शुड डू समथिंग फॉर फीमेल्स, वही एक नारा है कि कुछ अच्छा करके जाए फीमेल्स के लिए। रायबरेली में राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड से राहुल गांधी इस बार दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे थे। हालांकि अमेठी के लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, मगर रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्योंकि रात को ही नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले ठीक रात को ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। जानते हैं कि रायबरेली के लोग आखिर क्या कह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी है रायबरेली में। अमेठी के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी परिवार को छोड़कर चले गए। बिल्कुल भी नहीं परिवार को छोड़ के गए। परिवार वही है उनका, है ना। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, वो परिवार है सब। और सेकंड बार है ना कि स्मृति ईरानी को अब की बार है ना, एक वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो अब की हरा देगा उसको। स्मृति ईरानी ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातें किया है, सिर्फ टारगेट करते थे, और इनका कुछ नहीं है। ऐसा भी कहते हैं लोग कि ये परिवार की सीट है। परिवार की सीट है, परिवार की सीट तो वो है ही है, क्योंकि उसमें हमेशा कांग्रेस खड़ा हुआ है। कांग्रेस में जितने भी लीडर हैं सब वही खड़े होकर जीते हैं, और अब की बार भी वो जीतेंगे, कांग्रेस की सीट रहेगी। वो आप कई बार सुने होंगे 90% लोग ये कहते हैं वहाँ की बहुत बड़ी भूल थी कि हमने राहुल गांधी जी को वहाँ से जाना पड़ा उनको, लेकिन अब की बार वो गलती अमेठी जनता ये काम नहीं करेगी। कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा सा जानते हैं। तो राहुल गांधी वायनाड से तो इलेक्शन दूसरी बार लड़ ही रहे हैं, इस बार अमेठी से नहीं। हालांकि अमेठी की जनता चाह रही थी कि अमेठी में से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ें। रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है, तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं, हालांकि चाहे वो सोशल मीडिया पर तमाम जगह, कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी अपनी जो है पारिवारिक सीट पर पहुँचे हैं। नहीं, राहुल गांधी के यहाँ खड़े होने से मतलब क्या। अब मान लीजिए वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनको एक सीट में तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो या तो वायनाड के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो अमेठी रायबरेली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक को तो बेवकूफ़ बनना है। अगर उनको रायबरेली से ही लड़ना था तो वायनाड लड़के क्यों आए। आप बताइए, एक इलेक्शन कराने में हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा होता है। इन लोगों के जेब से तो पैसा जाता नहीं है, ये खड़े हो गए आराम से। अभी अच्छा, के बाद अब एक चर्चा शुरू हो गई है कि अगर राहुल गांधी आए हैं तब वो आपकी भैंस ले जाएंगे। नहीं, अब ये सब बातें तो बेकार की है, लेकिन कुल मिला के कहने का हमारा तो तात्पर्य, हम तो देखिए पब्लिक हैं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी जी को यहाँ एक ही जगह से खड़ा होना चाहिए था। और उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने दोनों में एक जनता को तो बेवकूफ़ बनाया है। चलिए, मैं इस पे बहुत टिप्पणी नहीं चाहता हूँ। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं इस पे ये बात, भाई साहब आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए भाई साहब। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। जब हमारे प्रधानमंत्री सन 2014 में खड़े हुए थे, वो वाराणसी से भी खड़े हुए थे, गुजरात से भी खड़े हुए थे, तो इसका मतलब इन्होंने गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाया फिर तो। बिल्कुल। अब आप इसका जवाब दे भाई साहब। हम जवाब ये मत कहिए, हम जवाब दे रहे हैं। लड़ाई मत कीजिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई नहीं है, जवाब तर्क। मैं बता रहा हूँ। जब मोदी जी ने वहाँ से भी लड़ा, बड़ौदा से भी लड़ा और बनारस से भी लड़ा, ठीक। पहली बार उन्होंने बनारस से जीता, बड़ौदा को उन्होंने रिजाइन किया। दोबारा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने दोबारा ऐसा किया है। एक बार अमेठी से लड़ा, वायनाड से लड़ा,
उसके बाद जब उसके बाद फिर उन्होंने किया, ठीक है ना। एक आदमी अगर वही गलती बार बार कर रहा है तो इसका मतलब वो जानबूझ कर रहा है। बनारस की जनता तो ये भी कह रही है कि जो है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वायदा किया था कि वो जब आए हैं क्यूटो बना देंगे, तो बनारस क्यूटो हो गया। मैं कोई मोदी जी का भक्त नहीं हूँ ना, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। मेरा तो अगर बनारस को आप बोल रहे हैं कि बनारस क्यूटो हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग को ये जानकारी होगी क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं कि विश्व में बनारस एकमात्र पहला देश वो क्या नाम है जिला बना है जो पूरा शहर उसे रोपवे शहर से नाम से जाना जाएगा। उस पर रोपवे का काम शुरू हो गया है क्योंकि बनारस शहर विश्व का एकमात्र शहर बना है जो रोपवे के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ, मेरे बात बुरा मत मानिएगा। नहीं, हम क्यों बुरा राहुल मानें? गांधी जी अगर डायरेक्ट यहाँ से खड़े होते तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते। अब लोगों के मन में भ्रम है कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या यार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए राहुल गांधी रहेंगे, ये सब रहेंगे, आते हैं, करते हैं जो भी समस्या होती है जनता के, जितने काम होते हैं पहले भी होते हैं वैसे भी होते हैं, है ना, ठीक है ना। अभी हाँ कि 5 साल हमारी भी सांसद थी, क्या नाम है इनका, श्रीमती सोनिया गांधी। इनसे पूछिए 5 साल में कितनी बार आए, कब इन्होंने देखा। मैं भी कांग्रेसी था, मैं भी कांग्रेस में ही वोट दिया हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन सत्यता को बोलना चाहिए। मोदी जी ने जो सेना में जो उन्होंने किया है वो नहीं करना चाहिए उनको। इन्होंने ऐसी बात बोली, मैं एक टिप्पणी देना चाहता हूँ उस पर। अभी कुछ दिन पहले एक हेमा मालिनी साहब का एक आया था, वो सुना होगा कि ये मेरा काम नहीं है वोट मांगना है, मैं जनता को जाके वोट मांगूंगी है, मेरा काम है संसद कर बनना, मैं सांसद बन के मैं अपना काम करूंगी, ये कहा था उन्होंने है। तो वो जो वोट बनी मांग सकती हैं वो क्या जनता की बात सुनेंगी? मालिनी के बोलने से क्या इनका पाप खत्म हो जाएगा? हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप वही तो बात हुआ। ये सर वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि अगर किसी ने बोला कि आपका बच्चा दुष्ट है तो आपने नहीं कहा कि मेरा बच्चा दुष्ट है उसे समझाया जाए, आपने कहा कि आपका भी दुष्ट है। अच्छा, एक बात का जवाब दे दीजिए। हाँ पूछिए। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पहले फेज़ में शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम, दूसरे फेज़ में ये और बढ़ते पूरा मुस्लिम हो गया, फिर मंगलसूत्र हो गया, अब बहस हो गया। ठीक, तो चुनाव में ये क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के अपने कार्यकाल के ऐसे मुद्दे नहीं है कि वो जनता में सीधे बताए हमने ये किया है, हमने 370 किया है? और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जिस 370 को आप मंचों से बता रहे हैं, तो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कश्मीर में उनकी सहयोगी पार्टियां लड़ रही हैं, ठीक, वो नहीं लड़ रहे हैं। जैसे आप इंडिया गठबंधन में इस समय 33 पार्टियां हैं, अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे ही क्यों लड़ रही है तो इसका कोई जवाब है? इसका जवाब तो नहीं है ना। ये कश्मीर का जवाब हो गया। और रही बात आपके मुद्दे की, मोदी जी जाते हैं अपना 370 राम मंदिर सब कुछ मुद्दा गिनाते हैं, ठीक है। विपक्ष जब खुद वही चीज़ लाके पेश कर रहा है, ठीक, लगातार नई नई चीज़ें पेश की जा रही हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि ये मंगलसूत्र उस पर बात करें, आप प्रियंका गांधी जी की मतलब बात करें, आज की बात है, उन्होंने कहा मेरे देश मेरे मतलब माता जी ने ये खोया, मेरे मतलब पिताजी ने ये खोया। आपको जब इलेक्शन यहाँ होता है तभी ये सब कुछ याद आता है? ये अगर नॉर्मली पूछा जाए, उन्होंने वो ठीक है वो अपना बताएं, वो अपना चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तभी ये याद आता है। जब 5 साल इलेक्शन नहीं रहता है तब आपका ये से आपके माता पिता कहाँ रहती हैं, उनको याद करने के लिए आप रायबरेली अमेठी क्यों नहीं आते हो? कुछ कह रहे थे उसमें कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो अगड़ा पिछड़ा करते हैं। अगला पीछा कर बस। देखिए आप बात समझते हैं, आज यही इंदिरा गांधी थी, जब इंदिरा गांधी के समय में जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ठीक। और आज क्या हो रहा है, वही राहुल गांधी वही कांग्रेस पार्टी है। अगड़ा पिछड़ा दलित एसटी ओबीसी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मुस्लिम वोट तो एकदम कंसल्ट है, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इधर बांट दो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अगला भी वही कर रहा है, मंगलसूत्र ला रहा है, ये ला रहा है, क्योंकि उसको ही पता है कि उसको क्या ये बात हिंदू मुस्लिम की। डेवलपमेंट पे जो बात होती है, आपको इतने हैं ये भी होंगे सब पढ़े, एक बार मैनिफेस्टो पढ़ा जाए कांग्रेस का, बच्चा पैदा होने से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक के लिए मैनिफेस्टो में सारी बातें 55 पन्ने का उसका मैनिफेस्टो है। और मोदी जी का 70 पन्नों का सब फोटो है उनकी, हैं फोटो है, और हर जगह मोदी का, भाजपा का नाम सिर्फ और सिर्फ 3 बार आया हुआ है ना। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है ना। भाजपा पीछे हो गई है ना, आप इसको समझिए ना, आप आगे ना माइंड वॉश किया जा रहा है। अगर यही है ना मोदी जी गारंटी, मोदी जी अभी परसों ही देख रहा था
अभी तक आप जब आप कोवैक्सीन लगवाते थे, वैक्सीन कोविशील्ड लगवाते थे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता था। उस सर्टिफिकेट में मोदी जी की फ़ोटो आती थी। परसों से वो फ़ोटो ख़त्म हो गई है, हैं वो फ़ोटो ख़त्म हो गई परसों से, है ना। ये सब इरेज करके दिखाया जा रहा है। इरेज आपकी नहीं चर्चाओं के बीच क्योंकि एक महिला है, मैं आ रहा हूँ, एक महिला है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारी चर्चा में थोड़ा सा शामिल हो। बहन जी नमस्कार। नमस्ते रायबरेली में सोनिया गांधी पिछली बार सांसद रही हैं। जी। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का परिवार की सीट रही है। राहुल गांधी आए हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या मुद्दे हैं आपके, महिलाओं के किस तरीके के मुद्दे हैं इलेक्शंस में? जो भी आए देयर शुड डू समथिंग फॉर फीमेल्स, वही एक नारा है कि कुछ अच्छा करके जाए फीमेल्स के लिए, कि नेक्स्ट टाइम द फीमेल्स शुड कम एंड हेल्प इट आउट। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तमाम उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की तमाम योजनाएं और तमाम उन्हें आरक्षण की तमाम की बातें कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज़। थोड़ा सा आप अगर नहीं कहेंगे महिलाओं के लिए के मुद्दे इलेक्शंस में, क्योंकि आपके वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। आई कांट नो कमेंट्स। ये थोड़ा सा कहते हैं कि जो भी आए, मैं इनका यही कहना था कि इस बार जो भी आए वो थोड़ा सा महिलाओं के बारे में समझे, महिलाओं के लिए भी कुछ करें। तो भाई साहब हमारे साथ अंतिम चर्चा में रह गए और जो अभी बातचीत कर रहे थे, तमाम धर्म की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। रोजगार की बात करें, 2 करोड़ का वो आपने रोजगार बोला था, हैं तो 2 करोड़ के रोजगार में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि 30 लाख लोगों को ना हम लोग 6 महीने के अंदर जॉब देंगे, और जब अगर एक परिवार में किसी को एक को जॉब मिलती है ना, उसकी 3 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। एक तो उसके माँ बाप की, और एक उसकी खुद की, और उसके आने वाले बच्चे की, है ना। बिल्कुल है ना। आप इस पे बात करें, आप रोजगार का में ये नहीं बोलेंगे, महंगाई का माँ नहीं बोलेंगे। हम तो कहते हैं मैं खुद हूँ कांग्रेस का, है मैं इनको वोट दे दूंगा भाई साहब, मैं दे दूंगा। अगर मोदी जी बता एक स्टेट से एक बात बोल दे भाई साहब, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये थी रायबरेली के बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये पुराने जुमले बोल देना, जुमलों की सरकार है भाई साहब। तो भाई साहब इलेक्ट्रेट बॉन्ड जो बोलती, मोदी जी ने एक AI कौन सा उसको एक दिया था, इंटरव्यू दिया था, उस पर इन्होंने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रेट बॉन्ड का पता कैसे चला लोगों को, अगर इलेक्ट्रेट बॉन्ड ना होता लोगों को पता ही न चलता होता, ये बोला था। तो ये थे रायबरेली के लोगों की राय। और जब ऐसा होता है कि जब दोनों विचारधारा के लोग अक्सर मिलते हैं तो तर्क वितर्क तो होता ही है। फिलहाल रायबरेली के इस वीडियो में हमें यहीं से दीजिए इजाज़त। भारत में इस वक्त जो आम चुनाव चल रहा है, इस आम चुनाव में लोकसभाओं में लोग किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आखिर हर लोकसभा में क्या स्थिति है, वहाँ के क्या मुद्दे हैं और इस बार लोग क्या चाहते हैं, यह सब जानने के लिए आप बने रहिए हिंद वायर के साथ। नमस्कार।